So hello my dear friend, कैसे आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, है ना. तो आज बेटा हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके क्वेश्चंस को जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ. मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक भी डाल दूँगा, आप उन सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं वहाँ से, है ना. और आराम से 100% आप समझ के चलिए. यदि आप कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिए और क्वेश्चन डिस्कशन भी अटेंड कर लिए तो आप समझिए आपको कोई 80 में से 80 लाने से नहीं रोक सकता है. समझे कि नहीं? ओके सर. चलिए बेटा, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? देखो बेटा, सबसे पहले क्या होता है, आप तो ये बहुत अच्छे से जानते होगे कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन. इसी को कहते हैं सर एक्स एक्सिस. किसको कहते हैं सर? हॉरिजॉन्टल लाइन को. हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं. और सर एक होता है वाई एक्सिस. वाई एक्सिस का मतलब है सर वर्टिकल लाइन. क्या है सर? वर्टिकल लाइन. अब देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री. हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, है ना. और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं ओ, विच इज़ ऑरिजिन. ओ का मतलब क्या है सर? ऑरिजिन. ओ का मतलब है सर ऑरिजिन. यानी सर ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? ऑरिजिन जहाँ से कोई भी चीज़ ऑरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, और वी कैन ऑल्सो से स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, ठीक है सर. अब देखो राइट हैंड साइड, इधर क्या है? ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में चलेंगे, है ना. और इधर सर लेफ्ट हैंड साइड है. तो ऑरिजिन के राइट हैंड साइड हमको मिलेगा पॉजिटिव नंबर्स. कैसे नंबर्स मिलेंगे सर? पॉजिटिव नंबर. लेफ्ट हैंड साइड कैसा नंबर मिलेगा सर? निगेटिव नंबर्स मिलेगा. सर ये अप साइड है और ये सर बॉटम साइड. ठीक है, ठीक है सर. ये हो गया सर, आप बोल रहे हैं अप साइड और ये बोल रहे हैं सर बॉटम साइड. सर अप साइड कैसे नंबर मिलते हैं बेटा? पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं. और बॉटम साइड सर निगेटिव नंबर्स मिलते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. और इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं. ठीक है, ठीक है सर. आगे पढ़ते हैं बेटा. इसका नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है बेटा, ठीक है. नोमेनक्लेचर करते हैं, देखो ध्यान से. तो सर वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे एक्स एक्सिस. तो यहाँ लिख देते हैं एक्स एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस. और इन दोनों के बीच में होता है 90 डिग्री एंगल सर, और इसको बोलते हैं सर ऑरिजिन ओ. सर हम लोग समझ चुके हैं कि राइट हैंड साइड होता है पॉजिटिव नंबर. तो पॉजिटिव नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही चलता जाएगा. यस सर. इधर सर होता है निगेटिव नंबर. ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड. यस सर. -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही चलता जाएगा. यस सर. सर ऐसे ही अप साइड होता है पॉजिटिव नंबर, है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही चलता जाएगा. सर बॉटम साइड होता है निगेटिव नंबर. -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है, ठीक है सर. सर इधर भी कोई नेम होता है क्या? यस बेटा, इसको एक्स डैश बोल देते हैं और इधर बोल देते हैं वाई डैश. ठीक है, यहाँ वाई था तो इधर वाई डैश. ठीक है, यहाँ एक्स था तो इधर एक्स डैश. ठीक है सर.
सर इसमें एक चीज़ बड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि दो नंबर के बीच का इंटरवल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 का, कहीं पे भी देख लो 1 का ही डिफरेंस है ना। देखो यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी 1, कहीं पे भी देखो, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है, समझे? यस। और ये है अपना ओरिजिन ओ। ठीक है, ठीक है सर। अब सर नोमेनक्लेचर समझ गए, आगे बढ़ते हैं सर। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यस सर। अब सर कोई एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पॉइंट का ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। इसको क्या पढ़ेंगे, अ पॉइंट P whose coordinate is, whose coordinate is 2,3। ठीक है, ठीक है सर। अब सर इसको लोकेट कैसे करते हैं, अपना एम क्या है, लोकेशन। इसको लोकेट कैसे करेंगे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में? बहुत ईजी बेटा। पहले हम जो भी पॉइंट लिखा हुआ रहता है, तो पॉइंट है P 2,3, पॉइंट है P 2,3, तो समझ लेते हैं कि क्या होता है ना। ये जो किसी भी पॉइंट को लिखते हैं ना, तो सबसे पहले लिखते हैं x और फिर कॉमा लगा के लिखते हैं y, यानी सर y की वैल्यू कितनी होगी, 3। सर ये x क्या है, y क्या है? सर ये x कहते हैं x कोऑर्डिनेट, पढ़ते क्या है इसको, x कोऑर्डिनेट। मतलब सर x की वैल्यू 2 है और x को बोलेंगे क्या सर, x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और y की वैल्यू क्या है सर, 3 है, तो y को क्या बोलेंगे सर, y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इतना क्लियर है बेटा? हाँ, x कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे सर, x की वैल्यू को। y कोऑर्डिनेट किसको बोलेंगे सर, y की वैल्यू को। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बालक? यस सर। सर x कोऑर्डिनेट का और भी नेम है क्या, y कोऑर्डिनेट का और भी नेम है क्या? यस बेटा, x कोऑर्डिनेट का नेम है अबसीसा। कहीं पे भी x कोऑर्डिनेट लिखा रहे तो क्या समझना है सर, अबसीसा। y कोऑर्डिनेट का नेम है क्या सर, यस बेटा, ऑर्डिनेट। कहीं पे भी लिखा हो ऑर्डिनेट तो क्या समझना है सर, समझना है y कोऑर्डिनेट। और कहीं पे भी लिखा हो x कोऑर्डिनेट यानी क्या समझना है, अबसीसा। बात समझ में आया? यस सर। सर इसको और भी किसी नेम से जानते हैं क्या? यस बेटा, और भी नेम से जानते हैं। क्या सर? सर x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अच्छा, और ऑर्डिनेट को सर, या y कोऑर्डिनेट को बेटा कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है सर। क्या आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पॉइंट यदि है, कोई भी पॉइंट यदि है तो पहले लिखेंगे x की वैल्यू को और फिर लिखेंगे y की वैल्यू को। ठीक है, यस सर, कॉमा से सेपरेटेड रहेगा। यस सर, कॉमा से सेपरेट कर देंगे। x की वैल्यू को कहते हैं x कोऑर्डिनेट, y की वैल्यू को कहते हैं y कोऑर्डिनेट। सर x की वैल्यू को आप सीसा भी कहते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। जैसे एक ही पर्सन के बहुत सारे नेम होते हैं वैसे ही है बेटा। सर x की वैल्यू को हम ये भी बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस,
और y की वैल्यू यानी y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। बात समझे? यस सर। अब बेटा यदि तुम इतना समझ चुके हो, है ना, ये टर्मिनोलॉजी मैंने डिस्कस कर दिया, यदि आप इतना टर्म्स को समझ चुके हो, ठीक है, ये सब टर्म्स को यदि समझ चुके तो देखो यहाँ है 2,3, यानी सर 2 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सर y एक्सिस अपना ये वाला है y एक्सिस, यस सर। यहाँ से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो सर 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ये पॉइंट मिल जाएगा, देखो ध्यान से, यस सर। देखो ना यहाँ से 2 यूनिट यहीं तो जाओगे, यस सर, 2 पे पहुँच गए, यस सर। अब सर 3 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सर डिस्टेंस फ्रॉम, ये सर x एक्सिस है, यहाँ से 3 यूनिट का डिस्टेंस, तो यहाँ से सर 3 यूनिट का डिस्टेंस ये होगा, ये वाला, यस बेटा, यानी सर ये वाला पॉइंट मिल गया, वेरी गुड। सर हमको 2 और 3 कभी भी अलग अलग डिनोट नहीं करना है, क्या करना है, 2 और 3 सर अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट है ना, एक पॉइंट का नाम है 2,3, उस पॉइंट को बोल रहे हैं P, तो क्या करेंगे, बहुत ईजी बेटा, क्या करना चाहिए, देखो इस पॉइंट से ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है सर, और फिर इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो कर देते हैं। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब पता है सर, जो 90 डिग्री एंगल बना, तो स्केल आपके पास होगा, है ना, ड्रॉ कर लेंगे, यस सर। तो आप देखेंगे कि दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यस सर, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट को बोलेंगे P कोऑर्डिनेट 2,3, समझे, ये पॉइंट का लोकेशन हो गया ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर। बात समझिए, ये टर्मिनोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब समझना कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई पूछ देगा कि इस पॉइंट का अबसीसा क्या है, तो सर अबसीसा 2 है, देखो अबसीसा मतलब x कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट कोई पूछ देगा क्या है, तो सर 3 है, क्यों, क्योंकि 3 ऑर्डिनेट का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट। समझ में आया कि नहीं बेटा? हाँ, ये को कोई पूछ देगा कि ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना के डिस्टेंस पे है, तो तुम तुरंत बोलोगे अच्छा x एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट क्या है 3, और ये जो पॉइंट है y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस का मतलब है x कोऑर्डिनेट, यानी सर 2। कितना ईजी है, बात समझे कि नहीं? हाँ, यस सर। आगे बढ़े, यस सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ये जो बताया हूँ मैं टर्मिनोलॉजी। लोकेशन समझ गए? यस सर। अब देखो समझते हैं डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है। सर डिस्टेंस मतलब 2 पॉइंट तो होना चाहिए, यस बेटा। तो एक पॉइंट है, मान लेते हैं A, और दूसरा पॉइंट है B, ठीक है। अब A से पॉइंट B तक आपको जाना है ना, और गिवन है कि A पॉइंट का लोकेशन है x1, y1, और B पॉइंट का लोकेशन है x2, y2, है ना। क्यों सर? क्योंकि बेटा पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, है ना, पहले x को फिर y को, यस सर। अब हमको A से B तक का डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू, ब्रैकेट ऑन करेंगे, लिखेंगे देखो A से B तक जाना है, तो हम देखेंगे B का कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम देखें यार B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो 2 पहले ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। तो सर 2 ब्रैकेट बना लिए, और दोनों ब्रैकेट को प्लस से जोड़ देंगे, जोड़ दिए, इतना काम करना है, ठीक है, ठीक है सर। और एक काम करना है कि जब दोनों ब्रैकेट को प्लस से जोड़ दो तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना, ठीक है सर, लगा दिए। अब सर, अब हमको लिखना है ए बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, A से B तक जाना है आपको, यस सर। तो B का देखेंगे कोऑर्डिनेट क्या है, तो सर यहाँ y2 और x2, यानी x2, y2, तो पहले x को लिखो, पहले x को फिर y को लिख लिया, फिर बीच में लगाना है माइनस। अब क्या बच गया सर, A बच गया, यानी
x के साथ x लिखना है, y के साथ y को, तो x1 लिख दिए इसका, और यहाँ y1 था तो y2 के साथ लिख दिया। अब सर इसका स्क्वायर कर देना है, बात समझे। इसी को कहते हैं बेटा डिस्टेंस फार्मूला। इसको क्या कहते हैं सर? डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? ये बेटा याद रखना कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, समझे कि नहीं? डिस्टेंस फार्मूला सबको पता रहेगा 100%? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का यूज कर लेंगे? यस सर कर लेंगे। अब चलो देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सेक्शन फार्मूला बेटा 2 टाइप का सेक्शन होता है, मैं अभी बताऊंगा। देखो कितने टाइप का सर? सर 2 टाइप। एक होता है इंटरनल सेक्शन, अभी समझा दूंगा, और दूसरा होता है एक्सटर्नल सेक्शन। बहुत ईजी है, देखना अभी समझाएंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। समझो ध्यान से। मान लेते हैं कि एक पेन है, ठीक है, ठीक है सर, और इस पेन को हम कट करना चाहते हैं, तो आप चाकू लाएंगे, यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, है ना। ये क्या है सर? चाकू है मान लेते हैं, ठीक है सर। तो ये एक पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे, करेक्ट सर, इस पॉइंट पे कट कर गया। इस पॉइंट को बोल दिए P या I बोल दो। ये पॉइंट क्या था? AB लेंथ था पेन का। तो सर जो अपना ये चाकू था, इससे हम इसको एक कट कर दिए, जिस पॉइंट पे कट हुआ उसको बोल दिया I। हम क्या बोले कि बेटा एक ना इमेजिनरी कट भी कर सकते हैं। कैसे? यदि इसी चाकू को हम क्या करें सर? इसी चाकू को हम इसके बाहर प्लेस कर दें, ठीक है, इस चाकू को हम बाहर प्लेस कर दिए। अभी भी ये चाकू इस पेन को कट करेगा, लेकिन कैसे कट करेगा ध्यान से देखिएगा। इमेजिनरी कट इसको बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे कट करेगा, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस पेन को बाहर से कैसे कट कर सकता है? लेकिन इसको भी एक कट कहते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कट, है ना। पेन को आउटसाइड से कट कर दिया गया। यहाँ पे सर पेन को इनसाइड से कट किया गया, यहाँ पे पेन को आउटसाइड से कट किया गया। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कट हुआ, उस पॉइंट को बोले ई। इमेजिनरी कट भी बोलते हैं ना। आई क्यों लिखे सर? ये इंटरनल कट है ना, और ये सर एक्सटर्नल कट है, जिसको हम लोग इमेजिनरी कट भी कहते हैं, ठीक है सर। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब 2 चीज़ होती है। सबसे पहले इंटरनल कट को समझते हैं, है ना। यहीं पे होता है इंटरनल सेक्शन फार्मूला। सर ये जो पेन था, इसका तो कोऑर्डिनेट पता होगा, x1, y1 ए कोऑर्डिनेट, और b कोऑर्डिनेट पता होगा x2, y2, ठीक है, ठीक है सर। यानी सर हमको ये पता था कि x1, y1 कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए का, और x2, y2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का। अब सर हमसे पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट आई मिला, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इफ़ AI is to IB is equal to M is to N, यदि ऐसा है देन मतलब सर
सर इसका मतलब सिंपल है, यदि ए आई, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है आई बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन, मतलब सर ये ए आई यहाँ से यहाँ तक एम और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एन, ठीक है। तो आई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो आई का कोऑर्डिनेट तो सर एक्स कॉमा वाई होता है, एक्स कॉमा वाई। तो यही बेटा x की वैल्यू क्या होगी और ये y की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले लगाएंगे क्या, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे अच्छा कट किस रेशियो में रहा है, m/n ना, m/n। तो हम क्या है डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर देंगे जिस रेशियो में कट कर रहा है। अब x है तो x कोऑर्डिनेट को लिखना है और y है तो y कोऑर्डिनेट को। तो सर बीच में लगाते हैं प्लस हमेशा। अब देखो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो m का मल्टीप्लाई होगा x2 से, तभी तो क्रॉस होगा, नहीं तो m x1 कर दोगे तो सेम साइड हो गया। तो सर m हो गया x2 से, सेम साइड नहीं, क्लोजर में नहीं रखना, दूर दूर करो। तो m है x2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यस सर m कर दिए x2 से मल्टीप्लाई, और n करेंगे x1 से मल्टीप्लाई, n करेंगे किसका मल्टीप्लाई, x1 से। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा सर और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो y को देखेंगे। तो सर y को यदि देखेंगे तो m होगा y2 से मल्टीप्लाई और n होगा y1 से। वेरी गुड बेटा, तो m लिख दिए y2 से मल्टीप्लाई हुआ और n हो गया y1 से। ये हो गया इंटरनल सेक्शन फार्मूला। इसको क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं इंटरनल सेक्शन फार्मूला। मतलब सर जब इंटरनली ये कट करे, ठीक है ना, ठीक है सर। अब आप ध्यान से समझिए, क्या समझना है। सर ये एक्सटर्नली वाला भी हो सकता था, यस बेटा, वेरी गुड। तो इसको अब इसको समझते हैं। एक्सटर्नल सेक्शन को समझते हैं, ठीक है, ठीक है सर। ये पेन था, इसको एक्सटर्नली एक कट मिल रहा था और उस पॉइंट को बोले ई। अब देखो इसमें कैसे गिवन रहेगा, इसमें गिवन रहेगा, देखो यहाँ पे क्या समझे कि जहाँ से कट हुआ वहाँ से आई ए और आई बी का रेशियो गिवन है। देखो आई ए और आई बी का रेशियो गिवन है। यहाँ पे क्या, यहाँ से कट हुआ ई से, तो ई ए और ई बी का रेशियो गिवन रहेगा, ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे गिवन क्या रहेगा, इफ़ AE is to BE is equal to M is to N। यानी इसका मतलब क्या समझे सर, इसका मतलब समझे AE अपॉन BE की वैल्यू है M अपॉन N। देन ये जो पॉइंट E है एक्सटर्नल पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम बोलते हैं x, y होगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझिए। तो सर x इक्वल टू और लिखेंगे y इक्वल टू। तो सबसे पहले सर ऐसे आप करने बोले थे, यस बेटा। अब देखेंगे क्या है गिवन, AE अपॉन BE, यानी सर AE मतलब यहाँ से यहाँ तक और BE मतलब यहाँ से यहाँ तक, है ना। यानी सर यही बात हो गया, EA अपॉन EB, यस। तो अपॉन M/n है, तो यहाँ लिख देते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू m है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू n, ठीक है, ठीक है। तो सर EA अपॉन EB की वैल्यू आ गई M/n। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबसे पहले बेटा आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है m-n, बड़े में से छोटे को कर दिए, और बीच में लिखना है माइनस साइन, बीच में माइनस साइन। यहाँ प्लस था, देखो दोनों जगह यहाँ प्लस था, यहाँ दोनों जगह क्या रहेगा, माइनस सर। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई का ही ध्यान में रखना है, तो क्या करेंगे
देखो n का यदि मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिए तो क्लोज क्लोज हो गया, तो थोड़ा दूर दूर करना है। तो n होगा सर x1 के साथ और m होगा इसके साथ। वेरी गुड। तो x कोऑर्डिनेट लिखना है तो x को देखेंगे बस, y कोऑर्डिनेट लिखना है तो केवल y को देखेंगे। तो सर m होगा x2 के साथ, m होगा x2 के साथ और n होगा x1 के साथ, n होगा x1 के साथ। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिखना है तो m y2 के साथ होगा और n y1 के साथ होगा। समझे कि नहीं? और इसी को कहते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। बात समझे कितना इजी है? बात समझे कि नहीं? यस सर, बात समझ में आ गई। ध्यान रहेगा? यस सर, ध्यान रहेगा। सेक्शन फार्मूला में दो है, इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। यदि बेटा कभी भी बोल दिया गया कि एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ए का कोऑर्डिनेट कुछ गिवन है, मान लेते हैं x1, y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2। बोल रहा है एक पॉइंट है सी, इसका भी कोऑर्डिनेट गिवन है, मान लेते हैं x, y। ठीक है। और अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है। कब? जब C, when C, पॉइंट C डिवाइड AB इंटरनली। ठीक है। C क्या है? AB लाइन को, लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो देखो हमेशा जो रेशियो होगा, हम क्या बोले थे, m/n में करके बताए थे। हमेशा क्या सपोज करना है? लेट द रेशियो बी, हमेशा ऐसे ही सपोज करना है, लेट द रेशियो बी k/1। ध्यान रहे क्या लिखना है सर? लेट द रेशियो बी k/1। मतलब इसका मतलब हो गया बेटा, दिस इम्प्लाई, मतलब ये कट किया सी पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी AC/BC इज इक्वल टू k/1 हो गया। यानी या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AC/BC इज इक्वल टू k/1। ठीक है। यही आपको सपोज करना है। और k की जो भी वैल्यू आएगी यूज करेंगे, इसके बाद इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है ना, और इसके बाद k की वैल्यू आ जाएगी। k की जो भी वैल्यू आएगी आप वही रेशियो हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन डिस्कशन में कर चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है सर, मैं उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लगा दूंगा। चलिए आगे देखिए। क्या सर क्या करना है? ध्यान से देखो, कोई भी पॉइंट ऑन एक्सिस, यदि आपको पॉइंट एक्सिस पे सपोज करना है तो कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट, यदि एक्स एक्सिस पे सपोज करना है तो पॉइंट विल बी कैसा होगा? A,0 टाइप का होगा। ठीक है। यदि वाई एक्सिस पे सपोज करना है तो कैसा होगा सर? पॉइंट विल बी (0,B टाइप का होगा। इफ बोथ एक्सिस पे सपोज करना है साइमल्टेनियसली तो सर पॉइंट विल बी (0,0 होगा। याद रखना बेटा हमेशा।
पॉइंट ऑन एक्सिस, यदि आपको सपोज करना है तो ऐसे ही सपोज करिएगा। एक्स एक्सिस पे यदि सपोज करना है तो a कॉमा जीरो, वाई एक्सिस पे करना है तो 0 कॉमा बी, दोनों एक्सिस पे एक ही साथ सपोज करना है तो 0 कॉमा 0। अब देखिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सबसे पहला पार्ट, एक्स एक्सिस का यदि इक्वेशन लिखना है तो आपको लिखना होगा y इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है सर। यदि आपको y एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो आपको लिखना है x इक्वल टू 0। किसी को डाउट? नो सर। थर्ड, कोई एक्सिस है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस के कोई एक्सिस पैरेलल है, उसका इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे सर? y इक्वल टू के। यदि आपको लिखना है पैरेलल टू y एक्सिस तो क्या लिखना है सर? x इक्वल टू के क्या है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। इक्वेशन ऑफ एक्सिस समझ में आ गया। एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना है y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना है x इक्वल टू 0। इक्वेशन यदि आपको लिखना है पैरेलल टू कोई लाइन का जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है तो y इक्वल टू के लिखें। कोई एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इक्वल टू के लिखें। बात समझे? यस सर, समझ गए। आगे बढ़े। यस सर। कहीं पे यदि टर्म्स दिख जाए आपको इक्विडिस्टेंट, इसका मतलब समझिए आपको क्या करना है। मान लेते हैं सर एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C, और बोल क्या रहा है? A B C आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या बोल रहा है सर? A B C आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब हो गया A से B तक का डिस्टेंस, A से B तक का डिस्टेंस, A से C तक का डिस्टेंस, A से C तक का डिस्टेंस एंड B से C तक का डिस्टेंस एंड B से C तक का डिस्टेंस सब आपस में इक्वल होंगे, सब आपस में इक्वल होंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है, देखो लिख देते हैं, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। याद रखिएगा बेटा, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़े। यस सर। इफ पैरेललोग्राम की बात आ जाए, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात आ जाए तो पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम और इसके चारों कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स गिवन हो। मान लेते हैं A का गिवन है x1, y1, B का गिवन है x2, y2, C का गिवन है x3, y3 और D पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x4, y4। ठीक है। देन इफ ऐसा है, देन आपको क्या करना है? इसकी डायगोनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, क्या करना है सर? डायगोनल को ज्वाइन करना है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जो P का पॉइंट होगा, ये जो P पॉइंट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सर? इसका कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट विल बी
फाउंड बाय यूजिंग मीड पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला सर? मीड पॉइंट फार्मूला लगाना है आपको। सर ये मीड पॉइंट फार्मूला क्या है? देखो क्यों लगाना है, क्योंकि सर डी पी इज इक्वल टू बी पी होगा एंड ए पी इक्वल टू सी पी होगा। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखिए मीड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मीड पॉइंट फार्मूला, जैसे एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है, और इन दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 एंड x2, y2। ठीक है, ठीक है सर। दो पॉइंट है ए एंड बी, दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1 एंड x2, y2। तो मीड पॉइंट यदि C हम बोले तो C का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा। C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम बोलेंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x में सर हम जानते हैं कि x का यूज करते हैं और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में जानते हैं y का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइडेड बाई 2 लिख देना और ऊपर में लिखना प्लस। ठीक है, ठीक है सर। अब x में x1 और x2 ऐड कर देना और y में y1 और y2 को ऐड कर देना। हो गया, मिड पॉइंट फाइंड आउट हो गया। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई सर? x1 प्लस x2 बाई 2। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई सर? y1 प्लस y2 बाई 2। बात समझे? इसी को कहते हैं मीड पॉइंट फार्मूला। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब समझते हैं कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, ठीक है सर। हम बोलते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। तो कोलिनियर का मतलब है ये सारे पॉइंट, ऑल पॉइंट, यदि 4 पॉइंट रहेगा तो चारों पॉइंट, ऑल पॉइंट जितना भी पॉइंट है, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब यदि एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करे, यानी एक स्ट्रेट लाइन यदि ड्रॉ करे तो क्या होगा कि हमेशा ये सब एक ही लाइन पे लाई करेंगे। देखो लाई कर रहा है ना, यस सर। चाहे कितना भी पॉइंट हो जाए, कोलिनियर का मतलब ये होता है। सर मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए डिस्टेंस फार्मूला से। फिर आपको फाइंड आउट करना है बी से सी तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से। और फिर फाइंड आउट करना है ए से सी तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से। फाइंड आउट कर लेंगे। ए से बी तक का डिस्टेंस कुछ आएगा, बी से सी तक का डिस्टेंस आएगा, है ना। ये डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कर लिए फाइंड। फिर आप क्या किए, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी फाइंड आउट किए। फिर आपने क्या करा सर, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी फाइंड आउट करो। उसके बाद क्या देखना है आपको, देखना है क्या किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल हो रहा है। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू होना चाहिए थर्ड डिस्टेंस, जो थर्ड डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करा है। यदि ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट हैं। समझ गए? क्या बोलेंगे कि सर जो तीनों पॉइंट हैं वो कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, यदि ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर
A, B and C are collinear point. ठीक है बेटा, कोलिनियर का मतलब समझे? ठीक है सर। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोलिनियरिटी समझ गए, मिड पॉइंट फार्मूला समझ गए, पैरेललोग्राम आएगा तो कैसे यूज करना है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डिफरेंट एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्सिस कैसे सपोज करेंगे, रेशियो कैसे सपोज करना है, इंटरनल सेक्शन एक्सटर्नल सेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, टर्मिनोलॉजी समझ गए, लोकेशन कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर क्या होता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐड रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल आ सकता है। सो प्लीज़ वॉच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।